चार वेद छह शास्त्र में दो ही बातें मिली हैं कि आप जैसा दोगे वैसा पाओगे। अच्छा, मैं आपको देखते ही स्माइल करूं तो आप कितने भी गुस्से में होंगे, आपके मुंह से भी स्माइल निकलेगी, अरे हमें देख के मुस्कुरा, ठीक है ठीक है। और आपको देख के कोई गुस्से तो आप भी उससे कैसी बात करेंगे। जैसे आप शुरू करेंगे सामने से वैसा ही रिस्पॉन्स आपको प्राप्त होगा। इसका तात्पर्य यह है कि चार वेद छह शास्त्र में हमें यही मिलता है कि हम जैसे हैं दूसरों के लिए, दूसरे भी वैसे ही हैं हमारे लिए। आप अच्छे हैं दूसरों के लिए तो दूसरे भी अच्छे हैं आपके लिए। आप ही बुरे हैं दूसरों के लिए तो दूसरे भी बुरे बन जाते हैं हमारे लिए। आजकल ये बात आपने अक्सर सुनी होगी कि महाराज जी आज अच्छे का जमाना नहीं रहा, भलाई का जमाना नहीं रहा। ना ना, ऐसा नहीं है। आज भी भलाई का जमाना है। आज भी आप भलाई करिए, किसी की करिए। यदि आपने किसी का भला किया है तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि भगवान आपके संग बुरा नहीं होने देगा। कई लोग ये कहते हैं गुरुजी हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा हो जाता है। आज मैं यहां एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि आप तो सबके संग अच्छा किया करो, पर ये उम्मीद मत रखा करो कि सामने वाला आपके संग अच्छा करेगा। क्योंकि मैंने आम के वृक्ष से सीखा है, जब आम का सीजन होता है तो हम सारे लोग आम तोड़ने जाते हैं तो आम को फिजूल में ही लाठियां और डंडे बरसाते हैं, पत्थर मारते हैं ना आम के वृक्ष पर। जब हम पत्थर मारते हैं तो वो हमें क्या देता है? फल देता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आम ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपको फल ही दिए हैं मधुर, फिर भी उसे क्या मार रहे हैं आप? डंडे मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। हाँ, तो प्रिय भक्तों, आम को लाठियां और डंडे पड़ते हैं तो आम फल देना छोड़ तो नहीं देता कि अगले साल मैं नहीं दूंगा, तुमने लाठी मारी। सामने वाले के संग आप अच्छा करते रहो। हाँ, आप ये सोच के अच्छा करते हैं। एक मैया पड़ोसन की शादी में गई तो लिफाफे में 200 रुपए दे के आ गया। व्यवहार जिसे हम बोलते हैं, लोग लिखते हैं फलाने की शादी में हमने 200 रुपए दिए। फिर इनकी बिटिया का विवाह हुआ तो उन्हें कितना देना चाहिए? कितना देना चाहिए? इसने उम्मीद लगाई थी कि हम 200 दिए हैं तो वो 500 देगी, पर उसने 150 ही दिया। और जब 150 मिला तो ये लगी गाली देने मन मन में, लो लो मैं तो 200 दे आई और ये साल भर बाद मेरी बिटिया के ब्याह में 150 ले आई। आपने जो उम्मीदें लगाई हैं लोगों से, ये उम्मीदें ही आपके दुख का कारण बन जाती हैं। हाँ, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप किसी से उम्मीद ना लगाइए। आप सबके साथ अच्छा तो करिए पर बिना उम्मीद के। आप बस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। उम्मीद की जो इच्छाएं आपके अंदर पाल रखी हैं, ये भी मिलेगा, ये भी वापस करेगा ना। आप आज सबको दीजिए, ये कल आपको देंगे, ऐसी उम्मीद ना रखिए। 150 रुपए आपने मिल गए आपको, कोई बात नहीं, रखो से। ये व्यवहार जगत में भी हमें उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। आपकी क्षमता यदि 100 रुपए की है तो आप 100 ही दो ना। आप क्यों 200 रुपए दे आई हैं? कोई बात नहीं, उसने मांगा तो नहीं था कि हमें 200 रुपए दो। फिर आप जबरदस्ती दुखी भी हो गई, लो हमें वापस 150 मिला है। ये देखिए, आपको घर बैठे दुख मिल गया क्योंकि आपने उम्मीद लगाई थी। दुख लेने हमें बाजार नहीं जाना पड़ता कि देखो भाई साहब चलो हमारे संग। आपकी जो जरूरत से ज्यादा उम्मीद है, चाहत है। आपने अपने बच्चे से उम्मीद लगाई कि मेरा बेटा 100 में से 95 नंबर लेके आएगा। उम्मीद लगाई 95 की, और यदि आपके बेटे ने 80 नंबर पाए तो आपको 15% दुख होगा, 15 नंबर कम है। आपने जो उम्मीद लगा रखी है
ये जो उम्मीदें हैं यही हमें सताती हैं, यही हमें तंग करती हैं। इसलिए संत लोग इस बात में क्या कहते हैं? संत लोग कहते हैं कि चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही संसार। चाह गई चिंता मिटी, जब चाह चली जाएगी तो चिंता मिट जाएगी, और जब चिंता मिटी तो मनवा बेपरवाह, कोई परवाह नहीं जगत की जमाने की। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही साहंसाह। कल हमारे मित्र हमें एक छोटी सी कथा सुना रहे थे, वो मैं आपको सुना देता हूं। कल हमारे एक मित्र ने हमें कथा सुनाई। देखो, एक शराबी था। वो शराबी बहुत बड़ा आदमी था, बहुत पैसे वाला था, खूब शराब पीता था, सारी प्रॉपर्टी तबाह कर दी, फिर भी उसके पास इतना बचा था कि 4 पीढ़ी बैठे बैठे खा सकती, इतना था। वो शराबी जब शराब के नशे में नहीं रहता, अच्छा रहता, तब वो कभी कभी हंसता कि देखो मेरे पास इतना कुछ है, और कभी कभी लगता कि मैंने शराब पी के सब उड़ा दिया। ये सोचता कि मैंने शराब पी के सब उड़ा दिया, पर फिर पी लेता। एक बार वो हंस रहा था और फिर थोड़ी देर बाद रो रहा था, तभी वहां से महात्मा जी निकले। उसकी हंसी, उसका रोना देख करके वो रो रहा था। महात्मा जी वहां से निकले तो महात्मा जी हंस पड़े, खिलखिला पड़े। किसी साधु को हंसता देख वहां के लोगों ने पूछा, महाराज जी आप इसे देखकर क्यों हंस रहे हैं, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब महात्मा जी ने कहा, बेटा इस आदमी के पास कोई दुख है नहीं, इसके पास कोई दुख नहीं है, फिर भी ये जबरदस्ती दुखी है। बस यही हाल देखकर मैं हंस रहा हूं कि दुनिया वालों की भी स्थितियां ऐसी हैं। सच्ची बात है कि 100% में से 99% लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में कोई दुख नहीं है, फिर भी वो परेशान है ना? आपको क्या लगता है, आप परेशान हैं, आप बहुत दुखी हैं? नहीं, एक बार जरा अपने भीतर देखो तो सही, तुम कौन हो? हाँ, परेशानियां कहां से आ रही हैं, कहां से उत्पन्न हो रही हैं, क्यों उत्पन्न हो रही हैं, और इनका समाधान क्या है? कभी आप इन 3 प्रश्न पर विचार कर लें तो परेशानियां समाप्त। पहला प्रश्न, हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आ रही हैं? दूसरा प्रश्न, इन परेशानियों से हमें मुक्ति कैसे मिलेगी? और तीसरा प्रश्न यह है कि आप जरा ये विचार करें, क्या यह परेशानी आपकी है कि इस परेशानी के बिना भी आपकी जिंदगी गुजर सकती है? ये बात थोड़ा कठिन है, मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं। अब जैसे पति पत्नी है, पति ने पत्नी से कुछ कह दिया, पत्नी ने पति से कुछ कह दिया, 2 बातें हो गई, सबके घर में होती हैं, हो गई। अब जब थोड़ी सी बात हो गई तो पत्नी का दिमाग बिगड़ गया, पति का भी दिमाग बिगड़ गया। जाओ तुम्हें जो करना है कर लो, उसने कहा जाओ तुम भी जो करना कर लो। बात कुछ भी नहीं थी, पर आपने बात का राई का पहाड़ बना दिया। और फिर क्या हुआ, पूरी रात जागते रहे। अब टेंशन में उसने हमें ये कह दिया, उन्होंने हमें ये कह दिया, सोए नहीं, जागते रहे। अब जागने से क्या हुआ? जागने से ये हुआ कि आपका शरीर रात भर की नींद को एक्सेप्ट जल्दी से कर नहीं पाता, तो शरीर में और दूसरी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। फिर आप रोते हैं, रोने से आंसू गिरते हैं तो आप का माइंड कमजोर होता है, सोचने समझने की क्षमता डाउन पड़ती है,
रात भर जागते रहेंगे तो भी सोचने समझने की क्षमता डाउन हो जाएगी। मतलब एक इतनी सी बात के लिए आप रोए भी और जागे भी, और तीसरा ये खाए भी नहीं। घर में झगड़े होते हैं तो लोग खाते नहीं, खाया नहीं, सोया नहीं और रोता रहा या रोती रही। 3 समस्याएं हो गई। एक समस्याओं से 3 समस्याएं जन्म लेती हैं। फिर क्या होता है, चलो कल को झगड़े वाली समस्या ठीक भी हो जाएगी, पर इन तीनों के कारण जो आपका शरीर माइनस हो गया उसे प्लस होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में ये छोटी छोटी बातें होती हैं, इंसान उन्हें छोटी से बड़ी कर लेता है, उनके समाधान की ओर विचार नहीं करता, समाधान की तरफ देखता नहीं कि इसका समाधान क्या, वो उलझता जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये है इसका कि एक दिल्ली के कोई बड़े आदमी थे, लखनऊ जा रहे थे, पुराने जमाने का टाइम था, उनके पास बड़ी महंगी गाड़ी थी, गाड़ी से जा रहे थे। तभी क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा पुल, गंगा जी का पुल पड़ा होगा, गंगा जी का, यमुना, कोई भी पुल था, बस ये समझो पुल पड़ा। जब पुल पड़ा तो साहब पुल पे से गाड़ी ले गए। उस जमाने में सिंपल पुल तो हुआ करते थे, पुल के किनारे बाउंड्री नहीं हुआ करती थी, पुराने जमाने का टाइम था। उनकी गाड़ी पंचर हो गई। जब गाड़ी पंचर हुई तो उन्होंने स्टेपनी लगाई, बोल्ट खोले और वो पुल पे किनारे उन्होंने 4 बोल्ट चक्के के जमा दिए। क्या हुआ, उनका पांव लगा कि पांव लगते ही 2 बोल्ट तो जाके धम्म से पानी में गिर पड़े। अब जैसे वो 2 बोल्ट पानी में गिरे तो 2 के चक्कर में इन पर झपट्टा मारा तो ये भी फिसल गए, मतलब 4 बोल्ट पानी में गिर गए। अब चक्का खुला पड़ा है, पंचर है। चलो पंचर के लिए तो स्टेपनी दूसरी थी, दूसरा लगा लिया, पर बोल्ट कहां से लाए। अब बड़ा परेशान, बहुत बड़ा इंजीनियर था, बहुत बड़ा बुद्धिमान आदमी था, पर वो क्या करे। तभी वहां से सामने से एक आदमी गाय चरा के आ रहा था, मस्ती से गाय। उसने कहा भाई साहब बड़े परेशान, गर्मी भयंकर थी, भाई साहब बड़े परेशान लग रहे हो। उसने कहा क्या बताएं, जो हमारी परेशानी है ना तुम ठीक नहीं कर सकते। गाय चराने वाले ने कहा परेशानी तो बताओ, शायद ठीक कर लें। उसने कहा हम इंजीनियर हैं, हम ठीक नहीं कर पाए अपनी परेशानी, तुम क्या ठीक करोगे। उसने कहा बताओ तो सही। उसने कहा कि 4 बोल्ट पानी में गिर गए हैं। तो गाय चराने वाले ने कहा भाई साहब इसमें परेशान होने की क्या बात है, आप एक काम करो, आपकी गाड़ी में अभी 3 चक्के और हैं, 3 चक्के लगे, 3 चक्कों के एक एक बोल्ट निकाल लो, एक एक बोल्ट निकाल के इस पे लगाओ तो गाड़ी चलेगी। 10-5 किलोमीटर आगे तुम्हें कहीं दुकान मिल जाएगी, बोल्ट ले लेना। उसने बड़ा धन्यवाद दिया और वो यही सोचता रहा कि जो इसके दिमाग में आया वो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। समस्या है तो समाधान भी आसपास ही है, कोई भी समस्या है तो समाधान भी आसपास ही घूमता है, परंतु हम समस्या में अपने आप को इतना उलझा लेते हैं कि हमारा दिमाग समाधान की ओर जाता ही नहीं है ना। ऐसी होता ना हर जीवन में। आपके घर में थोड़ी सी बात हुई, आपने पूरा उलझा लिया अपने आप को, आप समाधान की तरफ नहीं जाते। इसका समाधान क्या होगा, भाई भाई का झगड़ा हुआ, इसका समाधान क्या होगा, तुरंत निकालो। पति पत्नी का झगड़ा हुआ, इसमें समाधान क्या हो सकता है, पत्नी को भी सोचना चाहिए, पति को भी सोचना चाहिए। सास बहू का झगड़ा हुआ, झगड़ा तो हुआ, समाधान क्या है। समाधान की तरफ यदि दृष्टि जाएगी तो हर जीवन में जितना भी दुख है अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप समाधान की तरफ नहीं जाते और दुख में ही और उलझते जाते, फिर वो और पहाड़ बन जाता है। महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। कई लोग आते हैं, गुरु जी हम बड़े दुखी हैं। हमने कहा दुख क्या है, क्या बताएं आपसे। वो इसलिए नहीं बता पाते, उन्हें समझ में नहीं आता दुख क्या है, बस दुखी है, बस दुखी है, दुखी है। क्या दुख है उन्हें खुद नहीं पता, दुख क्या, बस दुखी है। क्यों सब दुखी कह रहे हैं, क्योंकि सबने दुखी अपने आप को मान रखा है, सबने दुख मान रखा है। पड़ोसन के घर गए, उसने अपना दुख रो दिया, फलाने के घर गए, उसने अपना। जब आप सबका दुख 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 सुनते हैं ना, तो सबका दुख दुख सुनते सुनते आप स्वयं दुखी हो जाते हैं, खत्म। गटर के पास घर बनाओगे तो फ्री में बदबू मिलेगी, और गुलाब के पास, गुलाब के बगीचे के पास घर बनाओगे तो फ्री में खुशबू मिलेगी। आप अपने घर का वातावरण जैसा रखोगे, आपकी बुद्धि वैसी बनेगी, बच्चों की बुद्धि भी वैसी बनेगी। इसलिए वातावरण बदलिए।
समस्या से डरिए मत। समस्या मेरे जीवन में भी आती हैं, आपके जीवन में भी आती हैं। फर्क इतना है कि आप समस्या में उलझ जाते हैं और हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ करके समस्या को पीछे कर देते हैं। तो आपको हमने दोनों चीजें बताई, एक होती है समस्या, एक होता है समाधान। आपको समस्या आई तो तुरंत समाधान की तरफ जाओ। इसका समाधान क्या होगा? यदि समाधान की तरफ जाना सीख गए तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। ये सुखी रहने का मूल मंत्र है। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। मनुष्य के कल्याण का साधन श्रीमद् भागवत है। भागवत का एक प्रश्न ये भी है, सौनक आदि ऋषियों ने पूछा है, गुरुदेव ये बताइए कि भगवान सगुण है या निर्गुण है? सगुण या निर्गुण? भगवान पर कई बार ना झगड़े होते हैं, भगवान सगुण है, कोई कहता भगवान निर्गुण है। अरे भाई, ये झगड़ा का विषय नहीं। भगवान सगुण भी है और भगवान निर्गुण भी है। हाँ, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान ना तो सगुण है ना निर्गुण। पानी ना तो सगुण है ना निर्गुण है। पानी निराकार है, पानी का कोई आकार नहीं है, पानी निराकार है। पर वही पानी जब बर्फ में रखने, फ्रिज में रखने से बर्फ बनता है तो वही पानी बर्फ बन जाता है। पहले निराकार था, बर्फ बना तो बर्फ का एक आकार उत्पन्न हो गया। तो जो निराकार था वही तो साकार बना। उसी प्रकार भगवान नारायण निराकार हैं, पर वही नारायण जब देखते हैं कि भक्तों पर कोई संकट आता है तो वही भगवान जो निराकार हैं, वही भगवान भक्तों के लिए कभी नरसिंह बनकर आते हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वामन बनकर आते हैं। वही निराकार भक्तों के लिए साकार सगुण बनकर के हैं। हाँ, तो आप भी सगुण या निर्गुण? हाँ भाई, मैं जब पहली बार पढ़ने के लिए गया ना तो मुझे मास्टर जी ने ब्लैक बोर्ड में लिख के बताया था का, खा, गा, घा, हाँ, A B C D E F G H लिख के बताया था। अब आपने कह दिया महाराज जी A B C D आम, तो आपने कह दिया आम, तो मेरे सामने आम, मैं आम को समझ भी गया और मेरे सामने आम कैसे लिखते हैं वो पूरी बात समझ। आ मा आम, आ में आ की और माँ खत्म। अच्छा, छोटे से बच्चे को आप कहोगे आम, नहीं समझेगा। आम को समझ भी गया तो आम को लिखना कैसे है वो नहीं समझेगा, उसे बताना पड़ेगा आम ऐसे लिखते हैं। पहली बार हम भी नहीं समझे थे, स्कूल जब गए थे, बाद में समझ में आया। तो जब हमने ब्लैक बोर्ड में एक बार क्या हुआ, एक माँ अपने बेटे को लेकर जा रही थी, बेटा भी 4 साल का था, तभी बच्चे ने हाथी को देखा, चिल्लाने लगा माँ 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 हाथी हाथी माँ हाथी। माँ ने कहा तुझे कैसे पता चला हाथी? बोले स्कूल में मास्टर जी ने बताया था ये हाथी ऐसा होता, फोटो भी दिखाई थी ऐसा हाथी, जैसी फोटो दिखाई थी वैसे ही है, मैं पहचान गया। भाई आपने हाथी की, बच्चे पहले क्या करते हैं, हाथी को डायरेक्ट तो नहीं देखते ना, पहले स्कूल में पढ़ते हैं ये हाथी इतना बड़ा, ऐसी सूंड, ऐसा। हाथी की फोटो देखी तो सही मैं हाथी मिला तो पहचान गया। उसी प्रकार मंदिर में जो भगवान है ये तो पहली क्लास की पढ़ाई के लिए। जब कोई मंदिर जाता है तो समझ लेना कि वो प्राइमरी का स्टूडेंट है, जिसे ये बोध कराया जाता है कि बेटा हाथी ऐसा है, ऊंट ऐसा है। हाँ, जब वो मंदिर जाता है तो वहां भगवान को देखता है। जिनके हाथ में बांसुरी होती है उन्हें हम कृष्ण मान लेते हैं, और जिनके हाथ में धनुष बाण होता है उन्हें हम राम मान लेते हैं। जिनके हाथ में त्रिशूल होता है उन्हें हम शिव मान लेते हैं, है ना। मंदिर जाते हैं, देखते हैं भगवान की आंख ऐसी है, बिहारी जी की आंख मोटी है, बाल घुंघराले से हैं, मुकुट ऐसा लगा है, और
छवि सांवली है, पांव कैसा है, टेढ़ा, एक पांव के ऊपर दूसरा टेढ़ा सा, और बड़ा सुंदर स्वरूप है। पहली बार हमने बिहारी जी को देखा मंदिर में, और उसके बाद कभी हमें बिहारी जी यदि भीड़ में कहीं नजर आ गए तो जब मंदिर में देखोगे तभी तो भीड़ में खड़े बिहारी जी को पहचान सकोगे। यदि मंदिर में देखा ही नहीं तो कभी भीड़ में खड़े तुम्हें बिहारी जी नजर आ भी गए तो तुम क्या पहचानोगे। मैंने स्कूल में हाथी ना पढ़ा होता, एलिफेंट ना पढ़ा होता, कैट बिल्ली ना पढ़ी होती तो बिल्ली सामने आती तो क्या मैं बिल्ली को पहचानता। मैंने जो पढ़ाई नहीं पढ़ी, मैं पीपल के वृक्ष को जानता हूं साहब। पीपल का वृक्ष चाहे फोटो में आ जाए चाहे सामने आ जाए, मैं पहचान लूंगा ये पीपल का। पर आपने पिपरमेंट सुना? पिपरमेंट का भी एक वृक्ष होता है। मैंने सच बोल रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कैसे होता है। आपने देखा है भैया? मैं तो फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं। मेरे सामने कोई पिपरमेंट का पेड़ लाकर रख दे तो मैं नहीं पहचानूंगा, क्योंकि मैंने इसका अध्ययन नहीं किया। मैंने पिपरमेंट के वृक्ष को मैं नहीं जानता। कत्था, पान पे कत्था लगता है, उसके वृक्ष को भी मैं नहीं जानता। हाँ होता है, मैं जानता नहीं हूँ, पढ़ा नहीं हूँ ना मैंने फोटो देखी आज तक, ना सर्च किया मैंने आज तक, मैं नहीं जानता। सोचिए, मैंने पीपल को पढ़ा है तो पीपल को जानता हूँ, मैंने बबूल को पढ़ा है बबूल जानता हूँ, मैं चने को पहचानता हूँ, मैं गेहूं को पहचानता हूँ, मैं केले को पहचानता हूं, मैं सेब को पहचानता हूं, पर मैं पिपरमेंट को नहीं पहचानता, उसके वृक्ष को। हाँ, क्यों नहीं पहचानता? क्योंकि उसके बारे में मैंने ना सुना ना पढ़ा। बस उसी प्रकार जब तुम बिहारी जी के बारे में सुनोगे नहीं, बिहारी जी के बारे में पढ़ोगे नहीं, सत्संग नहीं करोगे तो बिहारी जी आ जाएंगे तो पहचानोगे कैसे? अरे उन्हें पहचान सको इसलिए तुम्हें मंदिर जाना जरूरी है, इसलिए तुम्हें कथा सुनना जरूरी है, इसलिए तुम्हें कीर्तन करना जरूरी है। हाँ, पहचान सको। तो भगवान सगुण भी हैं और निर्गुण भी हैं। भगवान पर यह झगड़ा नहीं करना चाहिए कि मैं सगुण का पुजारी हूं तो मैं निर्गुण की आलोचना करूं, या मैं निर्गुण का पुजारी हूं तो सगुण की आलोचना करूं ना। अब सौनक जी ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव भगवान के अवतार कितने हैं? तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान ने 24 बार अवतार धारण किया। हमारे भगवान बिल्कुल शुद्ध हैं, इसलिए 24 अवतार, क्योंकि 24 कैरेट का सोना ही शुद्ध माना जाता है। ऐसे भगवान भी 24 कैरेट अर्थात 24 अवतार शुद्ध, कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं। भगवान का पहला अवतार है सनकादि, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन्होंने अवतार क्यों लिया? ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भय हैं 4। ब्रह्मा जी ने कहा चलो बच्चों सृष्टि करो, बच्चे पैदा करो। चारों ने कहा पहले हमें एक वरदान दो कि हम कभी 5 से 6 साल के ना बने। क्यों? 5 साल की क्यों रहना चाहते हो? बोले हम बड़े हो जाएंगे, उम्र बढ़ जाएगी तो हमारे भीतर वासनाओं का जन्म हो जाएगा। 5 साल का बच्चा बिल्कुल शुद्ध होता है, उसकी कोई इच्छाएं नहीं होती, कोई वासनाएं नहीं होती। वो कपड़ा पहन के चले या कपड़ा बिल्कुल ना पहने, वो एक साधु है, वो एक संत है, कोई वासना नहीं। हाँ, 5 साल के ही रहने का वरदान मांग लिया सनकादियों ने। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है रहो 5 साल के। उन्हें गुस्सा आया, जैसे ही गुस्सा आया भ्रकुटी तनी, वहां से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे हम रुद्र कहते हैं। हाँ, दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार हुआ, जिन्होंने पृथ्वी की स्थापना की। तीसरे अवतार में श्री नारद जी, चौथे में नर नारायण, 5वें में कपिल देव जी, 6वें में दत्तात्रेय जी, 7वें में यज्ञ भगवान, 8वें में ऋषभ देव भगवान, 9वें में प्रचु भगवान, 10वें में मत्स्य भगवान, 11वें में कच्छप, 12वें में धनवंतरी, 13वां अवतार मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम जी, 17वां व्यास जी, 18वें अवतार में श्री राम जी आ गए। 19वां अवतार श्री बलराम जी के रूप में हुआ। 20वां अवतार श्री कृष्ण, 21वां अवतार बुद्धावतार,
22वां अवतार हरि अवतार, 23वां अवतार हयग्रीव अवतार, जिसे हंस अवतार भी कहते हैं, और 24वां अवतार कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंत में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर उत्पन्न होंगे, वो कल्कि भगवान कहलाएंगे। नारद जी ने कहा, एक दिन व्यास जी महाराज उदास थे। 17 पुराण लिखने वाले व्यास जी थे, खिन्न थे। व्यास जी महाराज की खिन्नता को देखकर श्री नारद जी ने कहा, क्यों उदास हैं आप? आपकी उदासी का कारण क्या है? तब कहा, महाराज मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली, क्या करूं कि शांति मिल जाए? तब नारद जी ने कहा कि आपने अभी तक कृष्ण की बाल लीलाओं का निरूपण नहीं किया। अच्छा एक बात और बता दूं, जो आनंद जो सुख भागवत श्रवण करने में है, वो आप आनंद किसी और पुराण में नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान की बाल लीलाएं जितनी अच्छी भागवत में है, किसी भी पुराण में नहीं। 17 पुराण आप पढ़ लीजिए। व्यास जी से नारद जी ने कहा कि व्यास जी आपको शांति इसलिए नहीं मिली क्योंकि आपने अभी तक ज्ञान परख बातें तो की हैं। आपने वेद बनाए तो वेद भी ज्ञान परख हैं, अन्य पुराण बनाए उनमें भी ज्ञान की बातें हैं, वैराग्य की बातें हैं। ज्ञान और वैराग्य का तो आपने सब में समावेश किया, परंतु भक्ति अभी किसी ग्रंथ में आपने डाली नहीं। तब श्रीमद् भागवत को व्यास जी ने लिखा, और जिसमें ज्ञान प्रधान, भागवत का ज्ञान तो है, भागवत में वैराग्य भी है, पर भागवत भक्ति प्रधान ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? भक्ति प्रधान। भक्ति का भी दुख दूर कहां होता है? भागवत श्रवण करके ही दुख दूर होता है। पद्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, शिव महापुराण सुनने से भक्ति का भी दुख दूर नहीं हुआ, भक्ति का भी दुख दूर हुआ है तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से हुआ। इसलिए ये जो भागवत की कथा है, ये हमारे भीतर क्या करती है? भक्ति की ज्योत जलाती। कितना भी बड़ा नास्तिक बिठाल दो भागवत में, 7 दिन में कुछ ना कुछ वो भक्त बन जाएगा, भले 2% फिर सुनेगा तो 2% और बन जाएगा, सुनता रहेगा तो नास्तिक से नास्तिक भी आस्तिक बन जाएगा। ये भागवत की ही कथा है जिसमें उद्धव और गोपियों के प्रेम भरा प्रसंग है। ज्ञानी उद्धव को भी प्रेमी गोपियों के पास भेजा गया, क्योंकि ज्ञान में प्रेम का रंग ना चढ़े, प्रेम का रस ना हो तो वो ज्ञान बेकार है। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, आपका बेटा बहुत ज्ञानी हो पर प्रेमी बिल्कुल ना हो, काम चलेगा? आपका पति ज्ञानी बहुत हो पर आपका पति आपसे प्रेम बिल्कुल ना करता हो, प्रेम जानता ही ना हो, तो पत्नी क्या कहेगी? हा? रोएगी बेचारे, तेरे ज्ञान से हमें क्या काम? रोएगी, कोसेगी भगवान को कैसा दिया। सच कहूं तो ज्ञान के बिना शायद जीवन संभव है, पर प्रेम के बिना जीवन संभव नहीं है। आप अपने घर में अपने पति से, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? पत्नी पति से ये थोड़ी कहती है तुम हमें पैसा दो, मांगती भी होंगी आजकल, पर पैसे से ज्यादा सच्ची पत्नी को प्रेम की आवश्यकता होती है। यदि साधारण पत्नी पति से प्रेम चाहती है, साधारण पुरुष पत्नी से प्रेम चाहता है, साधारण माँ बाप अपने बच्चों से प्रेम चाहते हैं, तो भगवान क्या चाहेंगे हमसे? भगवान के सामने हम ज्ञानी बनेंगे जिनके श्वास से वेद निकल रहे हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं, उनके सामने हम ज्ञानी बनकर जाएं तो कितने ज्ञानी बनेंगे? उनके ज्ञान के सामने हमारा ज्ञान कितना हो सकता है? हम याद करेंगे भी तो 18,000 श्लोक याद कर लेंगे, और याद करेंगे तो महाभारत के लाख श्लोक याद कर लेंगे।
हाँ, हमारा ज्ञान कितना होगा, किस सब्जेक्ट में हम ज्ञानी बनेंगे। पर भगवान, अच्छा एक बात बताओ, आपसे कितनी भाषाएं आती हैं? हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, पारसी, चाइनीज, इतनी। किसी को 5 भाषाएं आती हैं, किसी को ज्यादा ज्ञानी होगा ना तो ज्यादा से ज्यादा 10 भाषाओं का ज्ञान होगा, और कोई ज्ञानी होगा तो 20 भाषाओं का ज्ञान रखेगा, और कोई ज्ञानी होगा तो 50 भाषाओं का ज्ञान रखेगा। हाँ या ना? पर विचार करिए कि इंसान को पूरी जिंदगी में शायद 50 भाषाओं का ज्ञान हो पाए, पर भगवान तो चींटी से लेके हाथी तक की भाषा जानता है। उसका पार भला कोई वेद पढ़ के क्या पाएगा, उसका पार भला कोई पुराण पढ़ के क्या पाएगा, उसका पार पाया नहीं जा सकता। हाँ, उसको केवल प्रेम से पाया जाता है। इसलिए कहता हूं भागवत प्रेम प्रधान ग्रंथ है। भागवत प्रेम को प्रकट करने वाला ग्रंथ है, प्रेम को प्रकट करता है। और जिस कथा में प्रेम प्रकट ना हो, अभी उस कथा में कुछ कमी है। दही में हमने मंथन तो किया, पर दही में हम 1 घंटे से मंथन कर रहे हैं, मक्खन ही नहीं निकला। जब मक्खन नहीं निकला, इसका तात्पर्य यह है कि दही में कोई कमी है, दही खराब है, नकली है, गलत है। यदि दही से मक्खन नहीं निकला मंथन पर, तो दही में प्रॉब्लम है। बस कथा श्रवण करने से भगवत प्रेम ना जागा तो अभी कोई कमी है, वो दूर करनी चाहिए। व्यास जी समझ गए नारद जी क्या कहना चाह रहे हैं। नारद जी ने कहा, हम दासी पुत्र थे पिछले जन्म में, माँ काम करती थी ब्राह्मणों के घर काम करती थी, तो परिणाम क्या हुआ, हमारे घर कुछ साधु संत आए, साधु संतों को हमने खूब सेवा की। गांव में चतुर्मास बिताने के लिए विप्र देवता आए, साधु जन आए। जब वो जाने लगे तब उन्होंने हमारे कान में एक मंत्र फूंक दिया। कौन सा मंत्र? श्रीमन नारायण नारायण ना। संतों ने नारद जी को कौन सा मंत्र दिया? नारायण नारायण मंत्र दे दिया। अब नारद जी इसी मंत्र का जाप करते हैं, और संत जब जाने लगे तो नारद जी भी पीछे पीछे चल पड़े। महाराज जी मैं भी चलूं? संतों ने कहा, बेटा चलो। तभी मां आ गई, बेटा चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? संतों ने कहा, मां की सेवा करो, यही तुम्हारा कर्तव्य है। अच्छा, हमारे शास्त्रों में एक बात बढ़िया ये है कि हमारे शास्त्र, चाहे गीता हो, महाभारत हो, भागवत हो, अन्य पुराण हो, सारे पुराणों में ये जरूर कहा गया है कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका तात्पर्य यह है कि हमें कर्तव्यों को नहीं छोड़ना, अपने कर्म को नहीं छोड़ना। यदि ये छूट गए तो फिर हम किसी काम के नहीं रहेंगे। कर्तव्यों को नहीं छोड़ना। नरसिंह मेहता को भगवान ने जब पहली बार दर्शन दिया शंकर जी के द्वारा, तब नरसिंह मेहता को भगवान ने क्या दिया जानते हैं? दर्शन के बाद भगवान कृष्ण ने नरसिंह मेहता को नगर सेठ बनाया था। नरसिंह मेहता को इतनी संपत्ति दी थी कि नरसिंह मेहता की 8 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो खत्म नहीं हो, परंतु नरसिंह मेहता ने भंडार